जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में अगर देखें गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं कि इनके संस्थापक कौन रहे, इनके राजा कौन रहे, क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अगर हम देखें श्रीगुप्त, इसने श्रीगुप्त ने तीसरी शताब्दी के अंत में, कभी तीसरी शताब्दी के अंत में इस वंश की नींव रखी, इस वंश की गुप्त वंश की नींव रखी, इसलिए इसने संस्थापक कहा जाता है, उसका श्रीगुप्त को इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, अगर एक देखें तो यह एक किसी और से किसी की बराबरी करना है, नेपोलियन कभी आया और गुप्त वंश कभी हुआ, इस पे हम किसी दिन अपनी फुल क्लास लेने वाले हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतिहास का चिंतन में समुद्रगुप्त को उनकी शानदार सैन्य विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा। किसको कहा? तो हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर विजय प्राप्त की थी। किसने? कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसलिए उन्होंने उपाधि भी धारण करी। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फरयान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फरयान एक चीनी बौद्ध यात्री था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यह बौद्ध ग्रंथों की खोज करने के लिए भारत आया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो हम कह सकते हैं गुप्त शासक कुमारगुप्त ने। किसने? गुप्त शासक कुमारगुप्त ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। किसने कह सकते हैं? तो कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उस समय अभिलेखों और सोने के सिक्कों के लिए इसको दीनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो हम कह सकते हैं किस काल से? गुप्त काल से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? तो हम कह सकते हैं कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। कौन से? कालिदास जी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनों के आक्रमण को रोकने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। कौन से? स्कंदगुप्त। ठीक है, इन्होंने उत्तर पश्चिम हुनों पर आक्रमण जो हमला हुआ उनको रोका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के। कौन? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इन्होंने इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तार विवरण किया। कौन? हरिसेन। ठीक है।